ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ आगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। मैंने काफी क्वेश्चन आपको बताए थे लास्ट क्लास इसके पहले। आज मैं आगे उन्हीं क्वेश्चन पे आगे बात करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक, मैं बोलता भी जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहा हूँ। If fx is equal to x minus sin x, find the interval for which find the interval for which find the interval for which find the interval find the interval for which find the interval for which fx is increasing or fx is increasing or fx is increasing or fx is increasing or decreasing fx is increasing or decreasing। हमें एक fx दे रखा है, हमें कह रहा है फाइंड द इंटरवल फॉर fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब fx के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या करना है, हमें इंटरवल बताना है बच्चे। ठीक है, तो यहां से अब समझ के चलना। सबको एकदम क्लियर क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार बता दो यार। और जो ये नहीं ऐड हो रहा है क्लास, आज से तो मैं अटेंडेंस भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो क्लास नहीं ऐड हो रहे हो वो आप लोग समझना, बाद में मत कहना। क्लियर दिख रहा है सबको? एक बार मैसेज कर दो कि हाँ सर दिख रहा है। चलो ठीक है, तो हमें क्वेश्चन यहां से समझ के क्या चल रहा है बच्चे। हमें कह रहा है fx इक्वल टू x माइनस sin x। हमें क्या कह रहा है, fx के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का हमें क्या करना है, इंटरवल बताना है। ध्यान से समझना। मैंने आपको सिखाया था कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करनी है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे। देन फर्स्ट वी डिफरेंशिएट तो ddx ऑफ fx इक्वल टू ddx ऑफ x माइनस ddx ऑफ sin x। अब यहां से अगर देखें fx का डेरिवेटिव कितना हो गया, f डैश x का 1, sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x हो गया। ठीक है, हमें कितना मिल गया, f डैश x बचे 1 माइनस cos x। कहानी अब आगे समझना, हमें इसके आगे समझना। ठीक है, अगर हम देखें फॉर इंक्रीजिंग, हमें इंक्रीजिंग की बात को समझना है कि इंक्रीजिंग का क्या कंडीशन होगी। तो अगर इंक्रीजिंग के लिए देखें तो फॉर इंक्रीजिंग f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0। f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, हमें तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसा इंटरवल बताना है जो या तो इंक्रीजिंग का हो या डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का हमें इंटरवल बताना है। ठीक है, तो इसे हम कई तरीके से समझ सकते हैं। तो 1 माइनस cos x देखें तो ग्रेटर देन और इक्वल 0, तो माइनस cos x देखें तो ग्रेटर देन और इक्वल -1 है। अब यहां से समझना बच्चे, माइनस लगा हुआ है, माइनस हटाने के लिए माइनस का प्रोडक्ट करा देंगे। अगर cos x को देखेंगे तो cos x लेस देन और इक्वल 1 होगा। अब अगर cos x लेस देन और इक्वल 1 हो गया तो यहां से हमें समझते हुए जाना है बच्चे। हम अगर देखें तो हमें क्या बात समझना है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप सोच सको, हमें यहां से x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको अगर समझो तो cos x की मिनिमम वैल्यू ही -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ठीक है, अगर हम x बिलोंग्स टू r के लिए देखें तो x बिलोंग्स टू r के लिए cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और सारी वैल्यूज 1 से क्या होंगी, छोटी होंगी। दैट मींस हम यहां से ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये कैसा होगा हमारा एक, अभी देखेंगे। तो अगर हम देखें तो cos x लेस देन और इक्वल 1, तो अगर यहां से कंडीशन देखें तो x बिलोंग्स टू r के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, अभी बात को समझना है इससे। यहां से मैं पहले कुछ बातें और क्लियर कर दूं।
अगर देखो तो यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। अगर यहीं से देखो तो हमें डिक्रीजिंग का केस ले लेना है। जैसे फॉर डिक्रीजिंग का केस अगर हम लोग देखते हैं, फॉर डिक्रीजिंग का केस अगर हम लोग समझ के चलते तो हमें f डैश x कितना रहता बचे, लेस दैन और इक्वल 0। और f डैश x क्या हो जाता हमारा, और f डैश x के लिए लेस दैन और इक्वल 0। f डैश x की कंडीशन अगर यहां से देखें तो 1 माइनस cos x लेस दैन 0, तो 1 लेस दैन और इक्वल cos x, मतलब cos x ग्रेटर दैन और इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। cos x क्या हो गया, ग्रेटर दैन और इक्वल 1 हो गया। क्या मुझे ये बताओ कभी cos x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 पॉसिबल है? यहां से कभी भी cos x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 पॉसिबल है? कभी वैल्यू cos x की ग्रेटर दैन 1 पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज़ वी कैन नो दैट the value of cos x will be always between -1 to 1, ठीक है। हमेशा किसके बीच होती है, -1 से 1 के बीच ही होती है। -1 से 1 के बीच ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमें इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा कभी पॉसिबल नहीं। अगर देखिए ये पॉसिबल नहीं है तो हमें यहां से क्या होगा, cos x ग्रेटर दैन और इक्वल 1, तो हमें यहां से नो वैल्यू मिलेगी, नो वैल्यू। तो डिक्रीजिंग का कोई हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, तो सिर्फ इंक्रीजिंग का केस क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हमें आंसर फाइनल अगर देखेंगे तो हमें x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू r के लिए इंक्रीजिंग होगा। ये बात आपको समझ के चलना है बच्चे। सर इक्वल्स में पॉसिबल तो नहीं है ना सर, इक्वल है अगर वो बच्चे इक्वालिटी सिर्फ 1 के केस में आ रही है, 1 पे टॉप पॉइंट मिलेगा। सर ग्रेटर देखेंगे और लेस इक्वल नहीं देखेंगे, नहीं इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट, वो तो सीधे कभी आगे मैं और एक पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट एज अ काम करता है, वो सीधा इफेक्ट नहीं हो गया सबका बच्चे? एक बार मैसेज कर दो, हो गया? अरे देवी लोग मैसेज वैसेज करके बता दो। चलो मैं रब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में फेल ले रहा हूँ। इफ fx is equal to if fx is equal to tan inverse under root 3 sin x minus cos x under root 3
√3 sin x minus cos x, sin x minus cos x, sin x minus cos x is sin x minus cos x. Then find interval for which fx is increasing or decreasing. Fx is increasing or decreasing. Fx is increasing or decreasing in x belongs to minus pi by 3 to pi by 3, minus pi by 3 to pi, 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 minus pi by 3 to pi। इस क्वेश्चन को अब हमें समझना है बच्चों। जल्दी एक बार आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करो इसे। हो गया होगा बच्चे? तो अब मैं इसे करा रहा हूं, ध्यान से समझना। fx इक्वल टू कितना है, मैं tan इनवर्स √3 sin x minus cos x। ध्यान से समझ के चलना है।
इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बनेगा और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जिसने भी पढ़ा होगा उसे पता होगा कि हम अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमको कितना बनेगा, तो ये से पूरा का पूरा x मानना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही बनेगा बच्चे। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो 1 प्लस रूट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर इनटू इस डी डी एक्स को अंदर भेज दिया तो रूट थ्री इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना बनेगा माइनस का sin x, तो कितना हो गया बच्चे प्लस का sin x। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो रूट थ्री cos x प्लस sin x रूट थ्री cos x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस रूट थ्री sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अब यहां से हमें काफी कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको और सिखाऊं। पहले यहां से f डैश x अगर देखें तो f डैश x हमारा कितना होगा, पहले से आप पूरा का पूरा सेट करो, यहाँ रूट थ्री है और ये 1 है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा जब दिखता है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का प्रोडक्ट करा देते हैं तो हमारा काम बन जाता है रूट थ्री प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा रूट थ्री और यहाँ पे 1 है तो कितना होगा 3 प्लस 1 तो 4 अंडर रूट 4 4 मतलब 2, तो 2 का प्रोडक्ट करा दिया और 2 से डिवाइड करा दिया तो रूट थ्री cos x प्लस 1/2 sin x अपॉन यहां से कितना बना 1 प्लस रूट थ्री sin x माइनस cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश x अगर देखें तो 2 रूट थ्री बाई टू हम अगर देखें, अब हम इसे cos के फॉर्म में सेट कर लेते हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। cos के फॉर्मेट में देखेंगे तो cos पाई बाई 6 होगा और cos x प्लस 1 बाई के फॉर्म में अगर देखें तो sin पाई बाई 6 इनटू sin x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस रूट थ्री sin x माइनस cos x का स्क्वायर, ये बनेगा। यहां से f डैश x हो गया तो ये कितना बनेगा cos a प्लस b, तो 2 cos a माइनस b तो x माइनस पाई बाई 6 होगा बच्चे अपॉन 1 प्लस रूट थ्री साइन एक्स माइनस cos x का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। अब अगर देखें यहां से तो समझना ये हमारे अगर वैल्यू देखें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, ये वैल्यू ऑलवेज कैसे होगी ग्रेटर देन आर इक्वल 1। तो नंबर लाइन के लिए इस वैल्यू को क्या करोगे आप एक्सक्लूड कर दोगे, इस वैल्यू को क्या कर दोगे एक्सक्लूड कर दोगे। सिर्फ नंबर लाइन किसके लिए ड्रॉ करोगे, सिर्फ इसके लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। जब भी नंबर लाइन सिर्फ हम उसी के लिए ड्रॉ करते हैं जो हमें मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते, यहाँ से x की कोई वैल्यू ले लोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसे एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ आपको क्या लेना है 2 cos x माइनस पाई बाई 6। इसे जल्दी नोट करो फिर मैं अपनी बात को आगे ले चलूं क्योंकि यहाँ से मुझे आगे फिर बातों को समझाना, ठीक है। यहाँ से अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बाकी बातों को फोकस करना है। जल्दी नोट करो अच्छे से। हो गया होगा बच्चे, ये डिफरेंशिएट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को आगे ले चल रहा हूं, ध्यान से समझना।
देखो हमने अभी तक क्या किया था, अब हमारा काम क्या होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। अब अगर इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करें, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये थी। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इसके लिए नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान से समझ के चलना। अगर समझ गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। कॉस्ट का ग्राफ अगर देखते हो तो कॉस्ट का ग्राफ आपको कुछ ये मिलता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π। ठीक है, मुझे -π/6 चाहिए, मुझे क्या करना है, -π/6 चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे -π/6 चाहिए, अभी आपको मैंने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाया है। अच्छा, अगर आप ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीखे हो तो ये अभी हमें cos x का ग्राफ है। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, अगर हो सके तो समझ जाओगे आप। ये मेरे पास बचे माइनस का π/2। ठीक है, यहीं पे कहीं मेरे पास ये π/6 है, यहीं पे कहीं मेरे पास माइनस का π/6। ठीक है, जब मैं x के प्लेस में, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, जब मैं x के प्लेस में x माइनस π/6 का ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा तो ये जो मेरा y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है ये मेरा शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, π/6 शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास न्यू y एक्सिस मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो अब मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ ये ना होके अब ग्राफ मेरे पास ये बन जाएगा, मेरे पास ग्राफ ये बन जाएगा, और ये -π/2 -π/6 हटा दो, ये 0 बनेगा, और मेरे पास ये π/6 बन जाएगा बच्चे, और ये π/2, ये जो अब बनेगा π/2 प्लस π/6 बनेगा, और यहाँ पे अब मुझे ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मेरे पास पाई प्लस π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं इसके पहले यहाँ पे पाई होगा, ये समझ के चलना। ठीक है, थोड़ा सा इतनी बात आपको दिमाग में बैठा के चलना। यहाँ ये 6 तो कितना होगा, 3π प्लस पाई, तो 4π/6, और इसे क्या कहोगे बच्चे, 2π/3। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पॉइंट मेरे पास कितना हो गया, 2π/3। ठीक है, जिसको ग्राफ पता है उसके लिए ये काम आसान हो जाएगा, जिसको ग्राफ नहीं पता है, अभी मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ, उसे भी समझते चलना। मुझे क्वेश्चन जो कह के रखा है वो -π/3 से पाई के बीच कह रहा है कि -π/3 से पाई के बीच हमें कहानी को समझना है। ठीक है, मेरे पास ये कौन सा पॉइंट था, π/6 था, π/2 था, तो अब ये कौन सा पॉइंट होगा, -π/2 प्लस π/6, तो ये पॉइंट बनेगा 6, और -3π प्लस पाई, तो अच्छा हाँ ये 0 बना दिया है, ये तो 0 हो गया। ठीक, हमें जो चाहिए वो -π/3 से पाई के बीच हमें कहानी समझनी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो -π/3 से पाई के बीच, पाई तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब माइनस का π/3 हमें समझना है, तो माइनस का π/3 कहीं हमारा इधर ही होगा, माइनस का π/3 निगेटिव साइड होगा। अब अगर हम माइनस का π/3 देखें तो माइनस का π/3 हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये 0 है, और अगर हम देखते तो ये पहले हमारा पॉइंट कौन सा था, -π/2, तो अब कितना होगा, π/2 प्लस π/6, तो 6 हो गया, तो कितना हो गया, 3π प्लस पाई, 3π प्लस पाई, तो फाइनली हमारा बनेगा 2π, तो -2π/3, तो माइनस का π/3, ये हमारे पास पॉइंट बन गया बच्चे, -π/3। ठीक है, अब समझना,
ये ग्राफ हमारा, ये जो पूरा अब ग्राफ बन गया है, ये cos x माइनस पाई बाई 6 का ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया है? cos पाई बाई 6 माइनस cos x माइनस पाई बाई 6 का। अब अगर देखो तो यहां से यहां तक में पूरा cos x माइनस की, ध्यान से समझना बच्चे, अब मैं जो बता रहा हूं माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई माइनस पाई बाई 3 से, अब नया पॉइंट पाई बाई 2 भूल जाओ, नया पॉइंट 2 पाई बाई 3 हो गया है, ठीक है। और इसको भी पाई भूल जाओ, हमें तो पाई तक ही काम है, ये पाई भूल जाओ, ठीक है। अब ये 2 पाई बाई 3 है, अब इसे 2 पाई बाई 3 कर दो, इसे यहां लिख दे रहा हूं 2 पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 तक जो हम अगर x बिलोंग करेगा, देन हमें f डैश x कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। ये पूरी वैल्यू x एक्सिस के अबव है, तो मतलब f डैश x की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम अगर यहां से देखें तो fx is strictly increasing, fx is strictly increasing for all x belongs to minus pi by 3 to 2 pi by 3। ये हमें समझना है। अगर हम x की वैल्यू हमारा माइनस 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच बिलोंग किया, यहां ये वाला, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच बिलोंग किया, देन उस केस में f डैश x लेस देन 0 हो गया। तो fx कैसा होगा? fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग टू 2 पाई बाई 3 से। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। हमारा क्या होगा? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, नोट करो इसको। एक तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक और सिखा दूं तो अगर नहीं बिना ग्राफ के गलत कर डालोगे, कहां से पॉइंट समझोगे, कहां से निकालोगे? तो ग्राफ बनाना less than 6 जल्दी नोट करो बच्चे, आगे हम लोग बढ़े। जल्दी नोट करो। एक तरीका आपको और सिखा दे रहा हूँ, वो आपको शायद ग्राफ ना बनाओगे तो आप कर सकते हो, वो आपको विदाउट ग्राफ से माइनस पाई बाई 6 था, उसी जगह सर 0 आ जाएगा। ग्राफ में हम करते क्या है, जब भी हमें fx में वो ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, इसे नोट करो, मैं ट्रांसफॉर्मेशन बता दे रहा हूं बच्चे। मैं ग्राफ आपको सिखाने वाला हूं, 2-3 दिन बाद से क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं ग्राफ की, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में समझ के चलना, ठीक है। अगर fx से fx माइनस a का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हमें जैसे ये हमें y fx का ग्राफ दे रखा है, y fx का ग्राफ दे रखा है, ये हमारे पास कोई x a पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम ठीक है, ये हमें दे रखा है y fx का ग्राफ, अगर हम fx माइनस a का ग्राफ ड्रा करेंगे तो fx माइनस a का ग्राफ क्या होगा? सेम यही ग्राफ होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, इस y एक्सिस को क्या करेंगे, a यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा देंगे, a यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा देंगे, तो न्यू y एक्सिस अब हमारा ये हो जाएगा।
ये हमारा न्यू वाई एक्सिस होगा, ये न्यू वाई एक्सिस होगा बच्चे, न्यू वाई एक्सिस बनेगा। और ये जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू fx माइनस a का ग्राफ हो जाएगा। ये बात याद रखना, जितने भी y कोऑर्डिनेट होंगे, सॉरी जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे के सारे a यूनिट से क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। x कोऑर्डिनेट सारे के सारे a यूनिट से इंक्रीज कर जाएंगे। यहीं पे नोट करके रखना, अगर बच्चे fx प्लस a का ग्राफ ट्रेस करते तब क्या होता, तब अगर आप x प्लस a का ग्राफ ट्रेस करते तो जैसे मान लो ये y इक्वल टू fx है और ये y एक्सिस, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास y एक्सिस है ये a यूनिट से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होने का मतलब हमें जो न्यू y एक्सिस होगा, अब न्यू y एक्सिस ये हो जाएगा, ये हमारे पास न्यू y एक्सिस होगा, ये न्यू y एक्सिस हमारे पास ये होगा और ये y इक्वल टू fx प्लस a शुरू होगा। ये कितना होगा, y इक्वल टू fx प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो हमें ये इस केस में जो x एक्सिस के पॉइंट होंगे वो सारे के सारे a यूनिट से क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। जो x एक्सिस के पॉइंट होंगे वो सारे के सारे a यूनिट से क्या करेंगे, कम हो जाएंगे, मतलब उनके x कोऑर्डिनेट को a यूनिट से कम कर देंगे। ये हमारा fx प्लस a और fx माइनस a का ग्राफ होता है, ठीक है। आप इससे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा कैसे, कहानी ये, यहां से एक पॉइंट माइनस पाई बाई 3 है और एक पॉइंट पाई है, हमें इसके बीच के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। हम करते क्या है बच्चे, 2 cos x माइनस पाई बाई 6 को हमेशा 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ cos x माइनस पाई बाई 6 0 के इक्वल करेंगे। ये हमेशा काम करना है आपको जब भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यही तो आप काम करते हैं। और पीछे भी यहां से अगर देखोगे तो x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू cos पाई बाई 2 बनेगा और x माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू देखोगे तो आपको बनेगा बच्चे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 बनेगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहां से समझना, अगर x देखोगे तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 मिलेगा। हमें कुछ पॉइंट पे चाहिए तो n की वैल्यू 0 कर लो तो x की वैल्यू कितना बनेगा बच्चे, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। तो यहां से एक x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 बनेगा और एक x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 बनेगा। यहां से देखो ये कितना बनेगा, 6 और 2 3 पाई प्लस पाई, तो ये 2 पाई बाई 3 बनेगा बच्चे और ये x इक्वल टू 6 और माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो ये मुझे अगर देखोगे तो माइनस 2 पाई बाई 6 मतलब माइनस पाई बाई 3 बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। यहां से देखो माइनस पाई बाई 3 का ये पॉइंट, इसके बाद हमें एक कौन सा पॉइंट मिलना है, 2 पाई बाई 3 मिलेगा। 2 पाई बाई 3 कहीं हमारा इसके बीच में होगा, 2 पाई बाई 3 कहीं हमारा इसके बीच में होगा बच्चे, ठीक है। ये हमें पॉइंट मिला है। एक बार आप 1 रख के चेक कर लोगे तो वो पॉइंट को देखोगे तो वो इसके बाहर मिलेंगे पॉइंट, इसके अंदर नहीं मिलेंगे। ये अब आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 रख के चेक करोगे तो अब वो पॉइंट इसके अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बात समझ के चलना। अब यहां से हमें देखना है कि अब आप इसके अंदर, मतलब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू ले लो, 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच कोई भी आप वैल्यू रख के देख लो, क्या इसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, ठीक है। अगर मैं आपको हिंट दूं तो माइनस पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 के बीच लेना वैल्यू आसान है क्योंकि इसके बीच 0 आएगा, ठीक है।
इसके भी जीरो आएगा और जीरो पे जीरो को रख लेंगे तो हमारा माइनस पाई बाई थ्री से 2 पाई बाई 3 के बीच 0 डिग्री मिलेगा और 0 डिग्री करना हमारे लिए आसान है। 0 डिग्री करना एक्स जीरो करा, एक्स जीरो किया जैसे ही तो माइनस पाई बाई सिक्स कॉस माइनस थीटा कॉस पाई बाई सिक्स और cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितना बनेगा बच्चे रूट 3 बाई 2 दैट मींस रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 0 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x इस क्वाड्रेंट के लिए कैसा हो गया ग्रेटर दैन 0 हो गया, मतलब यहां पे प्लस 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 साइन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां माइनस माइनस होगा, ये आप समझ के चलना। अलजेब्रिक के केस में आप अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगा देते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल के केस में अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हमें वहां से चेक करना पड़ता है कि रियल में किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए ये नेगेटिव बनेगा। तो यहां से 2 पाई बाई 3 से पाई और माइनस पाई बाई 3 से पाई। अब इधर देखोगे तो पाई के बाद कोई वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बात आपको समझ के चलना है। हमारा तो इसके बीच का काम था, तो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे f डैश x की वैल्यू लेस दैन 0। फाइनल आप समझ गए हो, हमारा ये कैसा हो गया, ये इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया और ये इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, ये इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं, या तो आप उस मेथड से समझोगे या तो इस मेथड से समझोगे, इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। यहीं पे बच्चे मैं आपको एक्सपोनेंशियल की भी इनइक्वालिटी सिखाऊंगा, लॉगरिथमिक की भी इनइक्वालिटी सिखाऊंगा, तो ध्यान से समझ के चलना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहे जो भी बुक लगा डालना, चाहे आरडी शर्मा लगाओ, चाहे दुनिया की कोई भी बुक लगा लो, तो आप लगाते रहोगे, उसके कॉन्सेप्ट आप जल्दी से सीख नहीं पाओगे, ये समझ के चलना, ठीक है। तो फिर से मैं बातों को रिपीट कर रहा हूं, इसे काफी ध्यान से पढ़ना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साथ में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने ग्राफिकल कॉन्सेप्ट दिया है वो ज्यादा बेटर है। जल्दी नोट करो बच्चे। कर लिया होगा सबने, हो गया होगा सबका बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। फाइंड द इंटरवल ऑफ strictly increasing or strictly decreasing, strictly decreasing if fx is equal to x e की पावर माइनस x e की पावर -3x, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा।
बच्चे नोट कर लिया, हो गया होगा नोट सबका। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना। और बच्चे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास आपकी कल भी है, ठीक है, और मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, तो फोन बैटरी डिस्चार्ज हो गई है आज, तो ये क्वेश्चन लास्ट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। आपकी क्लास आज से रेगुलर रहेगी, पूरे 6 पेज रहेगी। क्लास आपकी कल भी है, क्लास की टाइमिंग कल की क्या होगी मैं आज डिस्कस कर लूंगा, तब फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि कल क्लास की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। पूरी 6 पेज क्लासेस आपकी रहेंगी, ये बात समझ के चलना। तो fx इक्वल टू कितना दे रखा है, x e की पावर -3x। इसे सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट ही करना है ddx ऑफ x e की पावर -3x, ठीक है। तो यहां से x इनटू ddx ऑफ e की पावर -3x प्लस e की पावर -3x इनटू ddx ऑफ x। तो यहां से अगर देखें तो x इनटू -3x और e की पावर ए की पावर -3x इंटू -3 और प्लस ए की पावर -3x, यही होगा बच्चे। तो ये x का रेस्पेक्ट में 1 बनेगा, तो e की पावर -3x कॉमन ले लिया, तो फाइनल अगर देखोगे तो 1 -3x हमारा ये f'(x) बनेगा। यहां तक तो सबके सब कर ले जाते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी कहानी आदमी की यही लटक जाती है कि वो आगे करे क्या, कैसे इसको करे, क्या सोचे, क्या काम इसमें हमको करना है, ठीक है। तो अब समझना बच्चे, आपको मैं अभी सिखा दे रहा हूं, अभी इसका मेन कॉन्सेप्ट में आपको 2-3 दिन बाद जब मैं ग्राफ सिखाऊंगा तो एकदम प्रैक्टिकल बेसिस में ये बात मैं बताऊंगा, ठीक है। e की पावर -3x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। e की पावर -3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों होता है इसका मतलब आपको मैं 2-3 दिन बाद जब ग्राफ पढ़ाऊंगा कि इसका ग्राफ क्या होगा e की पावर -3x का, तब आपको मैं समझाऊंगा बच्चे, ठीक है। अभी कोई रीजन है जिसकी वजह से मैं नहीं सिखा रहा, ठीक है। चलो अच्छा देख लो सॉल्व की होता क्या है बच्चे। अगर मेरे पास e की पावर, ये मैंने मान लिया है e की पावर 3x का ग्राफ, ठीक है, e की पावर 3x का ग्राफ, ठीक है। जब मैं इसमें x का ट्रांसफॉर्मेशन, x के प्लेस में -x का ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा बच्चे, x के प्लेस में -x का ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा, मतलब फाइनली ये समझो कि fx से मैं इसे f-x बनाऊंगा, तो जो ये मेरा ग्राफ है ये बच्चे क्या होगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ इसका रिफ्लेक्ट कर जाता है, reflect the graph of y equal to fx with respect to y axis, ठीक है। अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा और इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो अब ग्राफ बन रहा है y equal to e की पावर -3x का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो आप टोटल इसे क्लियर कर सकते हो, ओवरऑल अगर देखो देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r the graph of y equal to e की पावर -3x is always पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑलवेज कैसा है हमारा पॉजिटिव, y एक्सिस में x एक्सिस के अबव है ना, तो ये कैसा हो गया ऑलवेज पॉजिटिव, ये इसका कांसेप्ट है, इसलिए हम समझ के चलते हैं। मतलब अब नंबर लाइन मेरे पास सिर्फ कहां पे कांसेप्ट फंसेगा, y इक्वल टू 1 3x की मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मेरे लिए ये एकदम खेल है। 1 3x की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है बच्चे। 1 3x को आप किसके इक्वल किया 0, x इक्वल टू 1/3 मिला, 1/3 कर दिया। लेकिन अब आगे कहानी समझना है, यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस से स्टार्ट हुआ है, और मैं अब आपको बता दूं, आप इसमें x की वैल्यू कोई भी रख के चेक करोगे जो 1/3 से बड़ी होगी, 1 रख के देख लो, 1 रखोगे तो ये कैसा होगा -3 और +1, और ये वैल्यू नेगेटिव होगी, कैसी होगी नेगेटिव होगी, मतलब नेगेटिव होगी, दैट मींस इधर वाला जो साइन आएगा अब माइनस का साइन आएगा, इधर जो नंबर लाइन में साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा।
अब इधर माइनस आया 1/3 से छोटी वैल्यू रख के देख लो, यहाँ x के प्लेस में 0 रख के देख लो और 1 - 0 1 बनेगा, मतलब पॉजिटिव मिला, मतलब इधर क्या होगा, साइन प्लस प्लस होगा। ठीक है, फाइनली कहने का मतलब इधर f डैश x कैसा होगा बच्चे, लेस देन 0 और इधर f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त। मतलब अगर देखें तो माइनस इनफाइनाइट से 1/3 कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और यहां से अगर देखें 1/3 से प्लस इनफाइनाइट, यहां से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब इस तरीके से आपको समझना है बच्चे। ठीक, तो आज की क्लास मैं आपकी यहीं तक रखूंगा बच्चे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करना, इनकी क्वेश्चन को समझना। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास मेरी कल ही है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम फिर कल मिलेंगे। कल मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, मतलब 1.5 घंटे की क्लास एटलीस्ट कल मैं पढ़ाऊंगा और कल मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को फिनिश करूंगा। कहने का मतलब कल जो मेरी क्लास होगी उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं तक है बच्चे। कल की जो क्लास होगी उसमें मैं पूरा का पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंप्लीट कराऊंगा, फिर हम लोग इसके बाद आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो इसे नोट कर लो जल्दी से, इसे समझना। ठीक है, यहाँ तक इसके कॉन्सेप्ट समझना कि क्या काम करना है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन करने हैं, याद रखना। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन इससे काफी रिलेट करता है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में एक स्टेप और बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मेट से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक पॉइंट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो पढ़ाऊंगा जिससे आप समझोगे कि हमें क्या और इसमें एक काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी आप समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं उसके बारे में बात करूंगा। रियल में वो मैक्सिमम मिनिमम में हमें करना। ठीक है, तो इतना नोट करो बच्चे, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, नोट करो इसे पहले।